हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 10 देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन देखा। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी कितने प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। तो बेसिकली हम 5 टाइप की क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है डायरेक्ट टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन में क्या होता है कि बेसिकली आपका जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, और जनरली हम लोग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या लेते हैं, ईडीटीए लेते हैं, क्योंकि ईडीटी क्या हेक्साडेंटेट है और ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ईडीटीए क्या करता है, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो मेटल और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट रिएक्ट करके आपस में क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो जब डायरेक्ट टाइट्रेशन हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है ईडीटीए का और मेटल आयन का इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर। अब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर यूज करते हैं उसको हम लोग मेटालिक इंडिकेटर बोलते हैं या पीएम इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। इंडिकेटर जब सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी मेटल आयंस के साथ प्रेजेंट है, तो मेटल आयन और इंडिकेटर क्या करेगा, आपस में कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वो कॉम्प्लेक्स वीक कॉम्प्लेक्स होता है, और जैसे ही कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट नीचे की तरफ आएगा और वो क्या करेगा, इंडिकेटर को रिप्लेस कर देगा और खुद क्या करेगा, मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो उस केस में क्या होगा कि ईडीटीए और मेटल का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो काफी स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन आपका इंडिकेटर का और जो मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब आपका इंडिकेटर फ्री फॉर्म में होगा तो एक कलर शो करेगा, और जब वो मेटल के साथ कंबाइन होगा तो वो दूसरा कलर शो करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट टाइट्रेशन। दिस वन इज डायरेक्ट टाइट्रेशन। तो डायरेक्ट टाइट्रेशन में हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर अगर आप किसी ऐसे एलिमेंट का, सपोज करिए ये मैग्नीशियम है, दिस वन इज मैग्नीशियम आयन Mg+2। तो यहां पे सैंपल क्या है, ये M क्या है, ये मैग्नीशियम आयन है Mg+2। मैग्नीशियम आयन किससे रिएक्ट करेगा, ईडीटीए के साथ। किससे रिएक्ट करेगा, ईडीटीए के साथ, और ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम एडिटेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि मैग्नीशियम एडिटेट कॉम्प्लेक्स। तो किसी भी टाइट्रेशन में जब आपका टाइट्रेंट और टाइट्रेंट, यानी कि इस केस में कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट और मेटल आयन डायरेक्टली रिएक्ट करके क्या कर रहा है कि टाइट्रेशन शो कर रहा है, यानी कि आप वहां एस्टिमेट कर पा रहे हैं बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट एंड मेटल आयन, उस केस को बोलते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली ही आपका कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट और मेटल आयन का क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो स्टार्ट में क्या होगा कि ये मेटल आयन इंडिकेटर के साथ अटैच्ड है तो एक कलर देगा, क्योंकि मेटल क्या है, इंडिकेटर के साथ कंबाइन है। और जैसे जैसे ईडीटीए नीचे आता जाएगा तो इस मेटल इंडिकेटर को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। जैसे कि आप देखिए, जब स्टार्टिंग में यानी बिफोर एंड पॉइंट क्या होगा कि ये जो मेटल आयन है M+2 यानी मैग्नीशियम आयन जो है, यानी कि मैग्नीशियम आयन, ये किससे रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा इंडिकेटर के साथ। किससे रिएक्ट करेगा, इंडिकेटर के साथ, और ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। तो आप देख पा रहे हैं कि इंडिकेटर यहां किस फॉर्म में, कंबाइन फॉर्म में है। तो इसका जो कलर होगा ये होगा कलर 1, दिस विल बी अ कलर 1। अब ऊपर से क्या गिर रहा है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यानी कि ईडीटीए, तो क्या होगा, मैग्नीशियम और इंडिकेटर, नीचे से क्या आ रहा है, ईडीटीए। तो ईडीटीए क्या करेगा, इसको इंडिकेटर आयन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। सब्स्टिट्यूट करके ये बना लेगा मैग्नीशियम एडिटेड कॉम्प्लेक्स, यानी मैग्नीशियम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स, और रिलीज क्या हो जाएगा, इंडिकेटर आयन। तो यहां पे इंडिकेटर कंबाइन फॉर्म में था, यहां इंडिकेटर किस फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में है। यहां इंडिकेटर फ्री फॉर्म में है, तो यहां पे आपका कलर 1 था और यहां पे फ्री फॉर्म में आने की वजह से कलर क्या होगा, कलर 2। तो जैसे ही मेटल इंडिकेटर का कंबाइन फॉर्म में और फ्री फॉर्म में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो आपका कलर क्या हो जाता है, कलर 1 से कलर 2। और ये अगर पहले फ्री फॉर्म में है, बाद में कंबाइन फॉर्म में आएगा तो कलर 2 से कलर 1। ये क्या होगा, इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ईडीटीए से डायरेक्टली रिएक्ट कर पा रहा है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं एज अ डायरेक्ट टाइट्रेशन। आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैक टाइट्रेशन। नेक्स्ट वन इज बैक टाइट्रेशन। अब जिस केस में
मेटल आयन डायरेक्टली EDTA से रिएक्ट हो पाता है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल आयंस होते हैं जो EDTA से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, इसको आपको रिएक्ट कराना है EDTA से। तो एल्युमिनियम एडिटेट जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो फिजिबल नहीं है, वो आसानी से नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है, हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता है और वो EDTA से कंबाइन नहीं कर पाता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, बैक टाइट्रेशन करते हैं। बैक टाइट्रेशन में हम लोग करते क्या है कि हम एक्सेस में ले लेते हैं EDTA को क्या करते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं, प्लस हम बफर लेते हैं। बफर हम सभी में लेंगे, डायरेक्ट टाइट्रेशन जहां हमने यूज किया वहां पे भी हम बफर लेते हैं। बफर यूज करने का एक सिंपल सा रीजन ये है कि चूंकि EDTA क्या करता है, मैंने आपको EDTA का स्ट्रक्चर दिखाया था, वहां पे H+ आयन रिलीज होता है। H+ आयन रिलीज करने की वजह से क्या होता है, कंडीशन एसिडिक होती जाती है। तो अगर बफर रहेगा तो वो क्या करेगा, pH को चेंज नहीं होने देगा। और बफर का बेसिकली काम भी होता है, बफर्स आर दो सब्सटेंसेस विच रेजिस्ट चेंज इन pH, जो कि pH को, सोल्यूशन के pH को बदलने ना दें। तो अब क्या होगा, जो एक्सेस EDTA है और सैंपल को, ये आपका सैंपल है, इसको क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या करेंगे, कूल करेंगे। यानी दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके खूब हीट करेंगे, हीट करने के बाद कूल करेंगे। तो उससे क्या होगा कि EDTA फोर्सिबली आपका एल्युमिनियम से बाइंड हो जाएगा, एल्युमिनियम एडिटेट बना लेगा, एल्युमिनियम EDTA कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब चूंकि EDTA आपने क्या लिया था, एक्सेस में लिया था, तो कितना EDTA से कंबाइन किया है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सेस में से जितना EDTA इससे यूटिलाइज हो चुका है तो रेस्ट अमाउंट होगा, यानी ये तो कंबाइन कर गया। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, एक्सेस का जो रिमेनिंग अमाउंट है, इसको आप रिएक्ट कराएंगे जिंक से। किससे रिएक्ट कराएंगे, जिंक मेटल से, यानी जिंक क्लोराइड लेंगे तो जिंक से रिएक्ट होगा। तो जिंक EDTA से डायरेक्टली रिएक्ट हो सकता है। ये क्या है, रिमेनिंग EDTA। तो रिमेनिंग EDTA जिंक से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, जिंक एडिटेट कॉम्प्लेक्स, जिंक EDTA। तो कितना जिंक एडिटेट बना ये हम मेजर कर लेंगे, ये हमें मालूम चल जाएगा कितना आपका जिंक यूटिलाइज हुआ। तो जितना जिंक यूटिलाइज हुआ उतना EDTA आपका कंज्यूम हुआ, जितना EDTA कंज्यूम हुआ तो टोटल कितना लिया था, यानी टोटल में से आप इसको माइनस कर देंगे, जितना जिंक से रिएक्ट किया है तो जितना अमाउंट कंज्यूम हुआ वो किससे रिएक्ट हुआ होगा, वो रिएक्ट हुआ होगा एल्युमिनियम से। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट आप पता कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप एल्युमिनियम कितना EDTA से रिएक्ट किया है, ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, बैक टाइट्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको एक्सेस में लिया, एक्सेस में इसको लेकर के सैंपल से रिएक्ट कराया, सैंपल से रिएक्ट करने के बाद जो लेफ्ट अमाउंट है, यानी कि बैक आ रहे हैं, जो लेफ्ट अमाउंट है वो लेफ्ट अमाउंट आपका कितना जिंक से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इससे हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना कंज्यूम हुआ होगा, यानी बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन पे। रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन में बेसिकली हम उसका टाइट्रेशन करते हैं जो EDTA के साथ डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते हैं। जैसे कि कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन क्या करता है, ये डायरेक्ट EDTA से रिएक्ट नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम एडिटेट के कॉम्प्लेक्स से इसको रिएक्ट करते हैं EDTA। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये भी डाइवेलेंट है, मैग्नीशियम भी डाइवेलेंट है, तो ये कैल्शियम क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। इसको रिप्लेस कर देगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस विल फॉर्म कैल्शियम एडिटेट, यानी कैल्शियम एडिटेट प्लस यहाँ पे क्या फ्री हो जाएगा, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, ये मैग्नीशियम आयन फ्री हुआ। अब ये जो मैग्नीशियम आयन फ्री हुआ है, ये कितना फ्री हुआ है, इसको हम फिर से किससे रिएक्ट कराएंगे, EDTA से। EDTA से रिएक्ट कर लेंगे तो हमको ये मालूम चल जाएगा कितना EDTA कंज्यूम हुआ, और जितना EDTA कंज्यूम हुआ तो उतना मैग्नीशियम आयन क्या हुआ था, रिप्लेस हुआ था या सब्स्टिट्यूट हुआ था। तो आपको ये मालूम चल जाएगा कितना EDTA लगा, उससे ये मालूम चल जाएगा कितना मैग्नीशियम आयन यूटिलाइज हुआ। तो जितना मैग्नीशियम यूटिलाइज हुआ यानी उतना मैग्नीशियम सब्स्टिट्यूट हुआ होगा, किससे हुआ होगा, कैल्शियम से। तो आप इनडायरेक्टली पता लगा लेंगे कि कैल्शियम कितना EDTA से रिएक्ट हुआ। तो दिस इज जस्ट अ रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। नेक्स्ट वन, अल्कलीमेट्री। नेक्स्ट वन इज अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। तो आपने देखा है कि EDTA में बेसिकली होता क्या है, ये H+ आयन क्या करता है, रिलीज करता है, क्योंकि ये तभी एसिडेट बनता ही है।
तो यानी कि अगर आप ये देखें कि जो मेटल आयन है M+2 ये रिएक्ट कर रहा है किससे, EDTA से, EDTA से, ठीक है। तो EDTA से रिएक्ट होने के बाद ये क्या बना रहा है, मेटल एडिटेड कॉम्प्लेक्स EDTA प्लस वहां पे क्या हो रहा है, 2 एसिड रिलीज हो रहा है। तो 1 मोल मेटल से 1 मोल EDTA से कितना H+ रिलीज हो रहा है, 2H+। तो ऐसे हम देख लेंगे। फिर यहां से हम क्या करेंगे, ये एसिड है तो इसका टाइट्रेशन किससे कर लेंगे, बेस से। इसका टाइट्रेशन किससे करेंगे, बेस से। तो कितना अल्कली कंज्यूम हुआ इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी इसका 1 मोल लगेगा तो इसका 2 मोल H+ क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। यहां लग गया एसिड बेस टाइट्रेशन। तो उससे हमें मालूम चल जाएगा कितना बेस कंज्यूम हुआ, और जितना बेस कंज्यूम हुआ तो उतना H+ आयन निकला, और जितना H+ आयन निकला उतना मेटल क्या हुआ, EDTA से रिएक्ट किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो अल्कली जो H+ आयन जनरेट हो रहा है वो अल्कली से हम क्या कर रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर ले रहे हैं। इसीलिए इसको बोला गया अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी कितना अल्कली यूटिलाइज हुआ रिलीज अमाउंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसलिए इसको बोलेंगे अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। अब लास्ट वन, दैट इज इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन में सपोज करिए कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारा सैंपल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स बेसिकली हम उनको इनडायरेक्ट टाइट्रेशन करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं स्ट्रिक्नीन एंड कोडीन। तो ये कुछ क्या है, बेसिक ड्रग्स हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको एक्सेस मेटल आयन के साथ M+2 के साथ क्या करते हैं, इसको हम रिएक्ट करा देते हैं। तो क्या होगा, ये मेटल सॉल्ट बन जाएगा पर्टिकुलर ड्रग का। तो मेटल कितना इससे रिएक्ट किया वो हमको देखना होगा। अब ये हमने एक्सेस में लिया है, ये इससे रिएक्ट कर चुका है। तो अब बचा कितना, जो बचा है यानी कि लेफ्ट मेटल आयन को किससे रिएक्ट करा लेंगे, EDTA से। किससे रिएक्ट करा लेंगे, EDTA से। तो ये क्या करेगा, मेटल एडिटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो कितना EDTA लगा उससे मालूम चल जाएगा कितना मेटल आयन बचा था। तो टोटल हमने जितना मेटल आयन लिया था और जितना EDTA से रिएक्ट किया उसको माइनस कर लेंगे। तो हमें यह मालूम चल जाएगा कि कितना मेटल आयन आपके ड्रग के साथ कंबाइन किया। तो यहां पे हम ड्रग का एस्टिमेशन कर लिए कि वो कितना मेटल आयन से रिएक्ट हुआ होगा। तो यहां पे एक्सेस आपने क्या लिया, मेटल आयन, जबकि यहां पर आपने बैक टाइट्रेशन में एक्सेस क्या लिया था, आपने EDTA कॉम्प्लेक्स लिया था। तो जो भी एक्सेस में हम यूज करते हैं उसमें हम देख लेते हैं कि कितना कंपोनेंट रिएक्ट कर गया और कितना बच गया। जो बच गया उसको हम EDTA से क्या करते हैं, या मेटल आयन से उसको रिएक्ट करके देख लेते हैं कि कितना पार्ट बचा हुआ था। तो टोटल में से बचा हुआ माइनस कर लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कितना पार्ट कंज्यूम हुआ। तो ये था आपका बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे मेटल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो आइए उसको देख लेते हैं, व्हाट इज PM इंडिकेटर्स एंड व्हाट इज मेटल इंडिकेटर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे PM इंडिकेटर्स की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक इज PM इंडिकेटर। PM इंडिकेटर या इसको हम बोल सकते हैं मेटालिक इंडिकेटर। तो PM इंडिकेटर्स या मेटालिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये एक तरह से कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होते हैं विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयन M+ आयन। ये भी क्या करते हैं, मेटल के साथ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इनका जो कॉम्प्लेक्सेशन होता है, इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्सेशन जो होता है, यानी कि आप यहां पे देख रहे हैं कि सपोज ये इंडिकेटर है, दिस वन इज इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करेगा, मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो कि क्या बन जाएगा, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जस्ट लाइक EDTA जो अभी बताया मैंने। तो ये EDTA आएगा और ये किससे रिएक्ट करेगा, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स के साथ।
तो ये क्या करेगा, ADTA इस इंडिकेटर को क्या करेगा, रिलीज करा देगा या सब्स्टिट्यूट करा देगा। तो यहाँ पे आपका मेटल इंडिकेटर को छोड़ के किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, EDTA के साथ। तो ये फॉर्म हो गया मेटल एडिटेड कॉम्प्लेक्स, और फ्री क्या हो गया, इंडिकेटर। ठीक है, दैट इज आयन माइनस। तो ये देखिए इंडिकेटर यहाँ मेटल के साथ कंबाइन फॉर्म में है, कंबाइन फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या देगा, कलर 1, ये शो करेगा कलर 1। और यहाँ किस फॉर्म में है, यहाँ फ्री फॉर्म में, फ्री फॉर्म में। तो यहाँ क्या शो कर रहा है, कलर 2, कलर 1 एंड कलर 2। और आप देखिए यहाँ पे क्या है कि मेटल, देखिए इंडिकेटर, जो मेटल इंडिकेटर है ये मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर। तो इसकी वजह से एक कलर होगा, और जैसे जैसे EDTA आएगा ये इंडिकेटर को फ्री करता जाएगा, और ये मेटल किसके साथ रिएक्ट होगा, EDTA के साथ। तो फ्री फॉर्म में उसका एक कलर होगा और कंबाइंड फॉर्म में उसका दूसरा कलर होगा। तो ये हो गया आपका कलर 1 और ये हो गया कलर 2। अब मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स आपको अटैच कर दूंगा इसी वीडियो लेक्चर के साथ। आप उन इंडिकेटर्स को देख लीजिएगा, उनके डायग्राम्स देख लीजिएगा और उनको तैयार कर लीजिएगा। कुछ कॉमन इंडिकेटर्स जैसे मेटालिक इंडिकेटर्स हम लोग यूज करते हैं, उसमें है आपका मॉर्डेंट ब्लैक 2, ठीक है, और इसको हम कैल्कॉन भी बोलते हैं, कैल्कॉन, ठीक है। म्यूरेक्साइड, ये दूसरा इंडिकेटर है, म्यूरेक्साइड। और है इरियोक्रोम, ठीक है। सोलोक्रोम, ये सब क्या है, जनरली मेटालिक इंडिकेटर्स हैं जो कि जनरली हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में। तो इनकी एक लिस्ट है, वो लिस्ट मैं आपको वीडियो के लास्ट में एंड में अटैच कर दूंगा। आप उस लिस्ट को देख लीजिएगा, 2-3 एग्जांपल्स तैयार कर लीजिएगा, तो ये आपका इंडिकेटर वाला पार्ट भी फिनिश हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो बचा है वो मास्किंग और डिमास्किंग इफेक्ट बचा है। तो उसके लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा मास्किंग डिमास्किंग इफेक्ट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम अगर सेवरल एलिमेंट्स हैं तो वो अगर EDTA से हमको अगर एनालिसिस करनी है सेवरल एलिमेंट्स या सेवरल मेटल आयंस की, तो एक ही साथ हम कैसे सबको कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम यही फिनिश कर रहे हैं इसको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर। तो हम लोग PM इंडिकेटर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टेबल में आपका नेम ऑफ मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर विद स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला एग्जाम्पल है ये इरियोक्रोम ब्लैक टी है। इरियोक्रोम ब्लैक टी का ये स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो ये एक तरह का क्या है, मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर यानी कि PM इंडिकेटर है। ये जब आपका फ्री फॉर्म में होगा तो एक कलर देगा, और जब आपका कंबाइंड फॉर्म में होगा तो दूसरा कलर देगा। इसी प्रकार से आपका ये दूसरा इंडिकेटर है इरियोक्रोम ब्लू ब्लैक। तो ये स्ट्रक्चर है इरियोक्रोम ब्लू ब्लैक का। ऐसे आपका नेक्स्ट वन इज पायरोकैटाकॉल वायलेट, दिस वन इज पायरोकैटाकॉल वायलेट। नेक्स्ट है आपका एसिड क्रोम ब्लू, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड क्रोम ब्लू। Xylenol orange, 1,2 paradiazo 2 naphthol. Next one is murexide, thorin. Next one is calmagite. Next one is sulfonalic acid azochromatotrop. Next one is variamine blue, पेटोनरेटस डाई यानी कि कैल्कॉन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड टायरॉन। नेक्स्ट वन इज कैल्सिन, जिंकॉन, ब्रोमो पैरोगैलॉल रेड, इरियोक्रोम रेड, थाइमोल थैलीन। सो दीज ऑल आर सम एग्जांपल्स हैविंग अ एग्जाम्पल्स ऑफ PM इंडिकेटर अलॉन्ग विद देयर स्ट्रक्चर। तो ये लिस्ट आपके सामने है, तो इनका आपको क्या करना है, नाम याद कर लेना है विद स्ट्रक्चर।
तो आप कोई 1 या 2 या 3 एग्जाम्पल आप तैयार कर लीजिए तो इतना सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने आपको जो मैकेनिज्म बताया कि जो इंडिकेटर है या मेटालिक इंडिकेटर है, ये या तो फ्री फॉर्म में कलर शो करेगा या मेटल के साथ कंबाइंड फॉर्म में कलर शो करेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ये बेसिकली यहाँ जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये वीक बॉन्डिंग करते हैं, वीक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करते हैं आपका इंडिकेटर के साथ, और स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करते हैं सेंट्रल कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ। तो इनका जो भी स्टेटस होगा, चाहे फ्री फॉर्म में हो या कंबाइंड फॉर्म में हो, उसी हिसाब से आप इनका कलर शो करेंगे। तो ये रहा आपका पीएम डिस्क्रिप्शन ऑफ पीएम इंडिकेटर। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी का पार्ट। थैंक यू।